सुना कुछ, थाना इटिया थोक के रहने वाले इस बेबस बाप की बेटी रात के वक्त खेत गई थी। काम जरूरी था तो जाना लाजमी था। पिता ने बेटी को खेत पर जाने के लिए कहा। परिवार के साथ साथ मासूम भी अनजान थी। बस बेखबर बच्ची खेत की तरफ रवाना हुई, मगर गांव का ही एक शैतान ननके पंडित हवस का चोला पहन शिकार तलाश रहा था। बच्ची की बदकिस्मती, दरिंदे ननके की नजर बच्ची पर पड़ गई और फिर शुरू हुआ हैवानियत का खेल। बच्ची के साथ मनमानी की गई। मासूम ने विरोध किया तो शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक ननके भाग खड़ा हुआ था। एक लड़की के साथ रात में गांव के एक लड़के ने बलात्कार किया था। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और बच्ची का डॉक्टरी मुआयना भी करा लिया गया है। विवेचना की जा रही है। पुलिस को इत्तला दी गई। तड़पती मासूम को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया और साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट भी हुआ। पीड़ित परिवार के बयान पर ननके के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मामला गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटे में ननके को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बच्ची लड़की की उम्र लगभग 8 साल बताई गई है और जो बलात्कारी है वो एबव 25 ईयर्स है। क्या नाम है बलात्कार? ननके पंडित। किस थाना क्षेत्र, किस गांव में? ये थाना इटिया थोक अंतर्गत टेड़वा गुलाम गांव है, उसके अंतर्गत ये घटना। बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात ने परिवार को तोड़कर रख दिया है। इलाके के लोग भी हलकान हैं। हर किसी का जहन बस इसी जद्दोजहद से जूझ रहा है कि आखिर बहू बेटियां कहां सुरक्षित हैं, क्योंकि शहर शहर गांव गांव घूम रहे शैतान बाज नहीं आ रहे और इंसानियत बदस्तूर चीख ही रही है। विशाल सिंह, गोंडा समाचार। एनकाउंटर की एक खबर एक चेतावनी भी है और सबक भी। दास्तान अंधविश्वास की एक खौफनाक वारदात का नतीजा है। 3 साल का एक मासूम तांत्रिक क्रिया का शिकार बन गया। बच्चे की बलि चढ़ा दी गई और उसकी लाश कर दी गई दफन। मगर जब राज खुला तो फैल गई सनसनी। मुजफ्फरनगर के थाना भोपा के गांव ननहेड़ी का ये मंजर है। गलियां, घर खामोश पड़े हैं। हर चेहरे पर गम की लकीरें साफ झलक रही हैं। दिन के उजाले में भी खामोशी ऐसी पसरी है कि रात का सन्नाटा भी डर जाए। इस बदहवासी के वजह आपके भी होश उड़ाकर रख देगी। जब इस गांव की गमगीन कहानी से आप वाकिफ होंगे, चलिए आगे बढ़ा जाए और इस घर में दाखिल हुआ जाए। घर के लोग मायूस बैठे हैं। मोबाइल पर बात करता शख्स घर की हालत बयां करते करते आंसू बहा रहा है। नजदीक ही एक महिला बेसुध पड़ी है। आंखें रो रो कर पथरा चुकी हैं। क्या किया जाए? 3 साल से जिस जिगर के टुकड़े को पाला पोसा, प्यार से उसकी परवरिश की, आज वो इनके बीच नहीं रहा। इंसानियत के उन दुश्मनों ने इनकी खुशियां छीन ली, जिसकी जुदाई ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। सफेद कपड़े में लिपटा शव 3 साल के विशाल का ही है और उसकी मौत पर गमजदा ये बेबस माँ बाप हैं। विशाल की मौत कुदरती नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा है। सुनिए जरा।
आपके बेटे के साथ जी बलि दी गई जी मेरे लड़के की जी। मैंने नुआ धुआ के खाट पे बैठा जी। मैंने कहा जी मेरे लड़के को न ले जाइयो। मेरे लड़के को जबरदस्ती करके लेकर चली गई। मैं गई उनके घर, पूछन पैर कहने लगे टीवी देख रहा अंदर बैठ कर। आगे वापिस मेरी दही पर मट्टी गेरी दे बिना वापिस आगे कर सट कर। आपका बच्चा जी भूसम से मिला जी, अंदर से नाड़ शुद्ध घूस रखा था जी। तो क्या किया गया उसके साथ? उसके साथ बलि दिए गई जी। देवी सिरा हुआ जी उसके। किसके? उस लड़की के जी, जोशी के जी। उसने मेरे लड़के की बलि दी जी। विशाल की मां बबली वो मंजर सुना रही थी जब पुलिस गिरफ्त में खड़ी जोशी नाम की ये लड़की इनके विशाल को उठाकर ले गई थी। शाम का वक्त था। बच्चा घर के आंगन में एक चारपाई पर बैठा था, मगर जब विशाल की मां बबली घर के अंदर गई तो जोशी ने मौका पाकर बच्चे को उठा लिया और फिर ले गई अपने घर। गायब विशाल की तलाश शुरू हुई। शाम से रात हुई, रात से सुबह। विशाल का कुछ पता नहीं चला। पुलिस को भी तहरीर दी गई। वहीं दूसरी तरफ परिवार की तलाश जारी थी और जब तलाश खत्म हुई तो विशाल का शव पड़ोस में रहने वाले जोशी और उसके पिता प्रश्नपाल के मकान में चारे से भरी एक कोठरी से बरामद हुआ। हर कोई हलकान था। विशाल की उंगलियां काटी गई थी। हर किसी का यही मानना है कि प्रश्नपाल और उसकी बेटी ने विशाल की तांत्रिक विद्या अंजाम देने के लिए बलि चढ़ा दी। लड़की आई और वैसा इसके बाल लगी। इसकी जो मम्मी थी वह गोबर गिरन चली गई ढाका बड़ा। तो फिर उसके बाद में बच्चा गायब हो गया। इसे उठा लिया, रात को भी ढूंढा, फिर सुबह भी ढूंढा, अनाउंसमेंट भी हुई। तो वो जब वहां से तो उन्होंने घास घुस गिरा, उसमें देखा था क्या उसमें से लड़का लिखा। तो उन्होंने बेचारे ना यो बताया अगर भाई लड़का तो हो रहा है यहाँ से। तो क्या हुआ होगा बच्चे के साथ? अंदर गिरी क्या? तो अजी उसका उंगली कटी हुई थी यहाँ से। हुआ क्या होगा, क्या बोलते हैं? तांत्रिक क्रिया करी होगी थी कुछ, कैसे? भेंट दी गई, भेंट भाट जो कुछ होगी थी वह हुई थी। विशाल का शव मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। विशाल के माता पिता सदमे से भर गए। वहीं पुलिस को इत्तला दी गई। विशाल का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 4 बजे से विशाल नामक का एक बच्चा जो है गायब था, जिसकी की रात में काफी तलाश करते रहे। सुबह के टाइम पता चला कि कृष्णपाल के जो है उसके कोठे में इसकी लाश मिली है। इस सूचना पे जो है मृतक पिता ने थाने पे एक तहरीर दी और जिसमें कि 2 आदमियों को नामजद किया गया, नरेंद्र और उसकी लड़की को। वहीं पुलिस गिरफ्त में आने के बाद प्रश्नपाल की लड़की खुद पर माता आने की तो बात कबूल रही है, मगर कत्ल करने से इनकार कर रही है। जोशी तुम्हें भगवान दिखाई देते हैं? हाँ, देवी माँ दिखाई देती है। कैसे? शांत रूप दिखाई देती है। आपको ही क्यों दिखाई देती है? जी बचपन से दिखाई देती है। तो फिर बच्चे का क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। देवी माँ ने कुछ कहा था बच्चे के लिए? जी नहीं। फिर बच्चे को कैसे उठाया था आपने? जी बच्चा तो खाट पे बिठा दिया था। उसके घर वाले को कह रहे तुमने मारा है उसको? जी नहीं, मैंने नहीं मारा। फिलहाल पुलिस तफ्तीश करना चाहती है। विशाल के कत्ल के इल्जाम में दोनों आरोपी बाप बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात से गांव का हर परिवार गमगीन है। विशाल के माँ बाप बेटे की याद में तड़प रहे हैं, मगर ये वारदात साबित करती है कि आज भी अंधविश्वास का अंधेरा कई जहन पर हावी है, जिसकी तस्दीक ये वारदातें बखूबी करती हैं। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खूनी रंजिश का खौफनाक खेल। विराज कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हिंदू महासंघ की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को वृक्ष नगरी में पधारने में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जिस भयमुक्त समाज की कल्पना हम और आप करते हैं, आज उस सूबे की सच्चाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि मऊ में गांव के कुछ दबंग जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार पर कहर बनकर टूटे। न सिर्फ घर में तोड़फोड़ मचाई, बल्कि महिलाओं के जेवर तक लूट लिए और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। जहन में गुस्सा उबल रहा है। हाथ में डंडा लिए ये नाराज शख्स पुलिस को मारने के लिए दौड़ा है। पुलिस भी जानती है कि शख्स का गुस्सा लाजमी है, इसलिए पुलिस अपने बचाव में लगी है। इस शख्स के गुस्से को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता कानून से क्या उम्मीद करती है। क्योंकि अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उन्हें आप देखकर सिहर उठेंगे। घर की हालत देखिए, मानो तूफान आया है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लेकिन अब जरा इस मंजर को भी नजरों में उतार लीजिए। जमीन पर तड़प रहा ये शख्स, दूसरी तरफ कुछ यही मंजर है। एक और शख्स खून से लथपथ है। घर का हर सामान बिखरा पड़ा है। घर की महिलाएं बेहद खौफजदा हैं। इस घर में गांव के दबंगों का कहर टूटा है, जिन्होंने जमीनी रंजिश को लेकर इस घर में जमकर आतंक मचाया। घर की महिलाओं की पिटाई की और सब कुछ लूट कर चले गए। हमारे भाई को जो है कि मारे थे वो लोग, हम उसी घर में थे, उसीलिए वो लगा के मार के हमारी सिकड़ी और बाली सब लोग छीन लिए हैं। हमारा पैर कट गया, गोली मार कर सन 2005 में सर गोली मार कर हमारा पैर काट दिए थे लोग। यही लोग फिर जो है हमारे ऊपर हमला करके जो है सुशीला देवी, रामकरण सिंह, रामकरण सिंह के पुत्र मैंने चंद्र प्रताप सिंह, विजय प्रताप सिंह और का काला के बलवंत सिंह, उस करके सर जो सारा घर का सारा सामान लूट लिए हैं सर लोग। और लूट करके हमारे बहन बेटी माँ और भाइयों को मार करके उलाट दिए हैं सर लोग। बुरी तरह से घायल कर दिए हैं सर। हमारा सब कुछ छपुआ नरिया सब कुछ घर द्वार तोड़ फोड़ कर लूट पाट कर सारा सामान लेकर चले गए हैं लोग। मामला मऊ जिले के थाना सराय लखनसी के डुमराव गांव का है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पसमूरा निवासी रामकरण सिंह एक दबंग किस्म का शख्स है, जिसने घर के मुखिया अजय सिंह को भी साल 2005 में गोली मारी थी, जिसमें अजय सिंह को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। आज अजय सिंह बैसाखी पर चलने के लिए मजबूर है। दबंग रामकरण सिंह अजय सिंह की जमीन को खुद की जमीन बताता है और अपनी दबंगई के बल पर फिर से हासिल करने के लिए
रामकरण सिंह ने अजय सिंह के घर पर कोहराम मचाया। घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जेवर लूटे और बंदूक लहराते हुए निकल गए। राजकिशोर सिंह के परिवार के लोग